जय हिंद दोस्तों, राज एमजीएस रिसर्च में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग समझते हैं हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आज का हम लोगों का पहला क्वेश्चन है, अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अंकोर वाट मंदिर का जो निर्माण था वह राज सूर्यवर्मा ने करवाया था। तो चलिए हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, कंबुज राज्य की स्थापना कब हुआ और पतन कब हुआ था? तो कंबुज राज्य का जो स्थापना हुआ था वह 4वीं शताब्दी में हुआ था और इसका पतन जो हुआ था वह 16वीं शताब्दी में हुआ था। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, हिंद चीन को हम लोग हिंद चीन क्यों कहते हैं? तो इसका आंसर होगा क्योंकि हिंद चीन में कुछ हिस्सा पर चीन तथा कुछ हिस्सा पर हिंदुस्तान की संस्कृति का प्रभाव था, इसीलिए हम लोग हिंद चीन को हिंद चीन कहते हैं। तो चलिए हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा ने भारत से जुड़ने की चाह में समुद्री मार्ग कब ढूंढा था? वास्को डी गामा जो थे वह समुद्री मार्ग कब ढूंढा था भारत से जुड़ने की चाह में? तो इसका आंसर होगा 1498 में। तो चलिए हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, हिंद चीन के देशों में व्यापार करने के लिए मलक्का को कब व्यापारिक केंद्र बनाया गया था? हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, हिंद चीन के देशों में व्यापार करने के लिए मलक्का को कब व्यापारिक केंद्र बनाया था? तो इसका आंसर होगा 1510 में। 1510 में जो था मलक्का को व्यापारिक केंद्र बनाया गया था। तो चलिए हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, अन्नाम को सैन्य बल पर संधि के लिए कब बाध्य किया गया? अन्नाम को सैन्य बल पर संधि के लिए कब बाध्य किया गया? तो इसका आंसर होगा 1862 में अन्नाम को सैन्य बल के संधि के लिए बाध्य किया गया था। तो चलिए हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, हिंद चीन में कौन कौन से कंपनियों का आगमन हुआ था? हिंद चीन में कौन कौन से कंपनियों का आगमन हुआ था? तो इसका आंसर होगा पुर्तगाली, डच, इंग्लैंड और फ्रांस। कौन कौन सा था? पुर्तगाली, डच, इंग्लैंड और फ्रांस। तो चलिए हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, वियतनाम विश्व का तीसरा बड़ा चावल निर्यात देश कब बना था? वियतनाम जो थे वह विश्व का तीसरा चावल निर्यात देश कब बना था? तो इसका आंसर होगा 1931 में। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, जिसमें मजदूरों का कोई अधिकार नहीं था वह कौन सा मजदूर कहलाता था? तो इसका आंसर होगा बंधुआ मजदूर। बंधुआ मजदूर का कोई अधिकार नहीं था। तो चलिए हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहे जाते थे? हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहे जाते थे? तो इसका आंसर होगा कोलोन। हिंद चीन में फ्रांसीसी बसने वाले जो थे उसको कोलोन कहे जाते थे। तो चलिए हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, दुई तानहुई नामक एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने किया था? दुई तानहुई नामक एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने किया था? तो इसका आंसर होगा फान बोई चाउ ने। फान बोई चाउ ने दुई तानहुई नामक क्रांतिकारी का स्थापना किया था। तो चलिए हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था? द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था? तो इसका आंसर होगा फान बोई चाउ ने। फान बोई चाउ ने। तो चलिए हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, वियतनामी राष्ट्रवादी दल का संगठन कब बना? वियतनामी राष्ट्रवादी दल का संगठन कब बना? तो इसका आंसर होगा 1914 में। 1914 में जो था वह वियतनामी राष्ट्रीय दल का संगठन किया गया था। तो चलिए हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, चीनी बहिष्कार आंदोलन कब हुआ? चीनी बहिष्कार आंदोलन कब हुआ? तो इसका आंसर होगा 1919 में। चीनी बहिष्कार आंदोलन जो हुआ था वह 1919 में हुआ था। तो चलिए हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन कब हुआ था? वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा 1925 में। 1925 में जो था वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन हुआ था। चलिए हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, वियतनाम स्वतंत्रता की घोषणा कब हुई? वियतनाम स्वतंत्रता की घोषणा कब हुई? तो इसका आंसर होगा 2 सितंबर 1945 को। 2 सितंबर 1945 को वियतनाम स्वतंत्रता की घोषणा हुई थी।
तो चलिए हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, हनोई समझौता किसके किसके बीच हुआ था? हनोई समझौता किसके किसके बीच हुआ था? तो इसका आंसर होगा फ्रांस और वियतनाम के बीच 6 मार्च 1946 में हुआ था। 6 मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच। तो चलिए हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, कंबोडिया सीमा क्षेत्र में जहर की वर्षा किसने कराई थी और कब कराई थी? कंबोडिया सीमा क्षेत्र में जहर की वर्षा किसने कराई थी और कब कराई थी? तो चलिए इसका आंसर होगा अमेरिका ने 1969 में कराई थी। अमेरिका ने 1969 में कराई थी। तो चलिए हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, कंबोडिया राष्ट्रीय संसद ने नरोत्तम सिंघानू को सर्वसम्मत प्रस्ताव द्वारा सत्ता से कब हटाया था? कंबोडियाई राष्ट्रीय संसद ने नरोत्तम सिंघानू को सर्वसम्मत प्रस्ताव द्वारा सत्ता से कब हटाया था? तो इसका आंसर होगा 18 मार्च 1970 को। 18 मार्च 1970 को। तो हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, जाकार्ता सम्मेलन कब बुलाया गया? जाकार्ता सम्मेलन कब बुलाया गया? तो इसका आंसर होगा 16 मई 1970 को। 16 मई 1970 को। तो चलिए हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, कंबोडियाई गृह युद्ध कब समाप्त हुआ? कंबोडियाई गृह युद्ध कब समाप्त हुआ? तो इसका आंसर होगा अप्रैल 1975 को कंबोडियाई गृह युद्ध समाप्त हो गया था। तो हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो इसका आंसर होगा पुर्तगाली। पुर्तगाली जो थे वह हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी थे। तो चलिए हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, वियतनाम में आपातकाल की घोषणा कब कराई थी? वियतनाम में आपातकाल की घोषणा कब कराई थी? तो इसका आंसर होगा 1961 में। 1961 में वियतनाम में आपातकाल की घोषणा कराई गई थी। तो चलिए हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, हो ची मिन्ह मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता था? हो ची मिन्ह मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता था? तो इसका आंसर होगा हनोई से लाओस कंबोडिया होते हुए वियतनाम तक। हनोई से लाओस कंबोडिया होते हुए वियतनाम तक जाता था। कौन सा मार्ग? हो ची मिन्ह मार्ग। तो चलिए हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, अमेरिका किस मार्ग को नियंत्रण करने के लिए लाओस एवं कंबोडिया पर भी आक्रमण कर दिया था? अमेरिका जो थे वह हो ची मिन्ह मार्ग को नियंत्रण में करने के लिए वह लाओस और कंबोडिया पर भी आक्रमण कर दिया था। तो चलिए हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, अमेरिका कौन सा जहर का उपयोग वियतनाम पर करता था जिससे कि आबादी पेड़ों, जंगलों तथा पत्तियां तुरंत झुलस जाती थी और पेड़ मर जाता था? कौन सा जहर का उपयोग करता था? तो वो जहर का नाम है एजेंट ऑरेंज। अमेरिका जो था एजेंट ऑरेंज नामक जहर का उपयोग वह वियतनाम पर करता था। उससे आबादी यानी कि जनसंख्या यानी कि आम आदमी को और उसके बाद पेड़ जंगलों को भी मर जाता था तुरंत उस सब चीज़। तो उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन है, उत्तरी तथा दक्षिणी वियतनामी एकीकरण कब हुआ? उत्तरी तथा दक्षिणी वियतनाम का जो एकीकरण हुआ था वह कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा अप्रैल 1975 को। अप्रैल 1975 को उत्तरी तथा दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण हो गया था। तो हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, नरोत्तम सिंघानू कहाँ के शासक थे? नरोत्तम सिंघानू जो थे वह कहाँ के शासक थे? तो इसका आंसर होगा कंबोडिया के। आंसर क्या होगा? कंबोडिया। तो आज का हम लोगों का आखिरी क्वेश्चन है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो आज का आखिरी क्वेश्चन है, लगभग कितने दशकों बाद अमेरिका और वियतनाम युद्ध समाप्त हुआ था? तो इसका आंसर होगा 7 दशक। लगभग 7 दशक तक अमेरिका और वियतनाम का युद्ध चला था। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच।